अरे, बहुत भूख लगी है। चलो, जाकर कुछ मीठा फल खाती हूँ। दरवाज़ा लगा लेती हूँ रे बाबा, वरना कोई और आके मेरे घर पे कब्जा कर लेगा। मीनू मौसी निकल पड़ती है। उन्हें मीठे फलों वाले पेड़ की तलाश थी। थोड़ी देर खोज करने पर मीनू मौसी को मीठे फल वाला पेड़ मिल जाता है। अरे वाह 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 वाह, लगता है इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं। मीनू मौसी एक फल को खाने लगती है। अरे थू थू थू, इतना खट्टा फल है। इसे खाने से अच्छा था मैं मिट्टी खा लेती। चलो, कोई दूसरा फल ढूंढती हूँ। मीनू मौसी ने बहुत देर खोज की। तभी उन्हें एक लाल रंग के सेब का पेड़ दिख जाता है। वो जल्दी से वहां पर आ जाती है। उन्होंने देखा, रानो और लाडो चिड़िया सेब का फल खा रही थी। अरे मीनू मौसी, आओ आओ, अच्छा हुआ आप आ गई। हमने आपके लिए थोड़ा सेब का फल बचा के रखा है। ये लो, आप खा लो। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया। सारा सेब खा लिया और मेरे लिए सिर्फ बीज का हिस्सा छोड़ा। ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, ये देखिए ना, हमने सबसे ज्यादा फल तो आपके लिए ही बचा के रखा है। ठीक है, लाओ इधर। मीनू मौसी बचा हुआ सेब का फल खाने लगी। अरे वाह वाह वाह, कितना मीठा फल है। मुझे ऐसे और फल खाने हैं। नहीं मीनू मौसी, ये सेब का फल तो सिर्फ एक ही था। हमने पूरे जंगल में तलाश की, लेकिन ऐसा मीठे फल वाला सेब का पेड़ हमें कहीं नहीं मिला। हा 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 हा, ये बागीचा मेरा है और ये मीठे मीठे फलों वाले पेड़ भी सारे मेरे हैं। जो भी इन फलों को खाने की कोशिश करेगा, मैं उसका सिज्जी कबाब बना के खा जाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने तो इस राक्षस के बागीचे से एक फल उतार लिया है। अब तो ये मुझे खा जाएगा। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ये एक आंख वाला राक्षस मेरा भी तंदूरी कबाब मिर्च मसाला लगाकर खा जाएगा। कालू कौवा तोड़ा हुआ फल चुपके से लेकर वहां से भाग जाता है। वो पंछियों के पास आ जाता है। क्यों रे कालू, इतना हाफते हुए कहाँ से आ रहा है? हाँ, वो कालू भैया, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हाँ कालू भैया, और आप डरे हुए भी लग रहे हो। और आपको ये सेब का फल कहाँ मिला? क्या बताऊं तुम सबको, ये फल मैंने जंगल के पास वाले बागीचे से तोड़ कर लाया है। अरे फिर हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो, हम भी वहाँ जाकर बहुत सारे मीठे मीठे फल खाएंगे और अपने बाकी साथी पंछियों के लिए भी लेकर आएंगे। अरे मीनू मौसी, रुक जाइए, मेरी आगे वाली बात तो सुनिए पूरी। अब क्या हुआ कालू? अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बहुत से मीठे मीठे फल खाना चाहती हूँ। अरे मीनू मौसी, आप फल तब ही खाओगी जब आप जिंदा बचोगी। क्या? क्या मतलब? अरे दोस्तों, उस बागीचे में एक आंख वाला राक्षस भी रहता है, जो उन फलों वाले पेड़ों की रक्षा करता है। अगर कोई उन फलों को खाने की कोशिश भी करता है, तो वो उसका तंदूरी कबाब बनाकर खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। मैं भी बाल बाल बचकर आया हूँ। बेटा कालू, ये बात कब बताएगा? मेरा तंदूरी कबाब बनने के बाद? रहने दो साथियों, हम उस बगीचे में नहीं जाएंगे। चलो, हम सब अपने लिए अनाज की खोज करते हैं। हाँ, पर इस फल का क्या जो कालू भैया लाए हैं? उसका क्या? उसे हम सब मिलकर खाएंगे, पर पहले मैं ही खाऊंगी। मीनू मौसी फल खाने लगती है। उन्हें फल इतना मीठा लगता है कि वो सारा ही फल खा जाती है। अरे अरे मीनू मौसी, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो सारा फल ही खा लिया, हमारे लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या करूं कालू, ये फल था ही इतना मीठा कि मुझसे रहा नहीं गया। अगर उस बगीचे के फल इतने ही मीठे हैं, तो हमें रिस्क लेकर वहां जाना ही चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था रानू। तो ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं उस बगीचे में। नहीं लाडो, अभी नहीं, क्योंकि वो राक्षस रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोता है, तो हम रात को जाएंगे वहां पर। रात हो जाती है। सारे पंछी मिलकर बगीचे के पास आ जाते हैं। वो देखो साथियों, वो है बगीचा और वहीं पर मीठे फलों के पेड़ हैं।
हम एक काम करते हैं, हम एक एक करके जाके फल लेके आते हैं। मीनू मौसी पहले आप। नहीं रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बूढ़ी हूँ ना, इसलिए मैं सबसे आखिर में जाऊंगी। ठीक है मीनू मौसी, मैं जाती हूँ। इधर राक्षस कराटे ले रहा था, तभी लाड़ो एक पेड़ के पास आ जाती है और वहां से एक फल तोड़कर वापस आ जाती है। अब मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया भी जाकर एक सेब लेकर आती है। वैसे ही कालू कौवा भी जाकर एक सेब लेकर आता है। अरे मीनू मौसी, अब आपकी बारी है। जल्दी से जाइए वरना वो राक्षस जाग जाएगा। अरे अरे कालू, डरा मत, जा रही हूँ ना। ये ऊपर वाले बचा ले रे बाबा। एक से मेरा क्या होगा, मैं 2-4 सेबों वाला घड़ा एक साथ में ही तोड़कर लेके जाऊंगी। मीनू मौसी को 3-4 फलों वाला घड़ा दिख जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाली थी कि तभी राक्षस जाग जाता है और मीनू मौसी को पकड़ लेता है। कौन है? कौन है जो मेरे बागीचे के फल तोड़ने आया है? अरे तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ा है? अरे तुम क्या अंधी हो? तुम्हें क्या दिख नहीं रहा? मैं एक राक्षस हूँ। तुम मेरे बागीचे के फल तोड़ने आई हो ना? अब मैं तुम्हारा सिज्जे कबाब बनाकर खा जाऊंगा। अरे रुको रुको, मैं सच में अंधी हूँ। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता अब मैं कहाँ पर आ गई हूँ। क्या तुम मेरी घर जाने में मदद करोगे? क्या? क्या तुम सच में अंधी हो? अरे हाँ बाबा, इस बगीचे में जो पेड़ों पे लाल लाल फल लगे हैं वो मुझे नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा, तुम अंधी हो, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम कौन से जंगल में रहती हो? मैं सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधा आगे जाओ, तुम अपने सुंदरबन जंगल पहुँच जाओगी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? ये लो, और अब भाग जाओ यहाँ से। मीनू मौसी वो घड़ा लेकर अपने साथी पंछियों के पास आ जाती है। बाल बाल बच गई रे बाबा, ये ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अब क्या यहीं पे रहोगे? अब चलो यहाँ से। सारे अपने अपने जंगल फल लेकर वापस आ जाते हैं। वापस जंगल में आकर सारे एक पेड़ पर रुक जाते हैं। मीनू मौसी, आपका जवाब नहीं। ऐन मौके पर आपने क्या दिमाग लगाया? हाँ मीनू मौसी, आप सच में बहुत हिम्मत वाली हो। साथियों, क्या आप सब ने वहाँ पिंजरे में बंद एक तोते को देखा? हाँ लाडो, मैंने भी देखा। हाँ लाडो, मैंने भी देखा। और मैंने भी लाडो। लेकिन वो तोता वहाँ पर क्यों था? जरूर उसका और उस तोते का कोई कनेक्शन है, हमें पता लगाना होगा। हाँ लाडो, हम कल रात फिर उस बागीचे में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। ठीक है कालू भैया। दूसरे दिन रात के समय कालू और लाड़ो फिर से उस बगीचे के पास आ जाते हैं। वो दोनों उस पिंजरे के पास आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे वो सब छोड़, पहले तू हमें ये बता कि तू कौन है और इस पिंजरे में तुझे किसने बंद किया? तेरा और उस राक्षस का क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो तुझे कुछ भी नहीं करता। मुझे इस पिंजरे के अंदर उसी राक्षस ने बंद किया है, क्योंकि उसकी जान मेरे अंदर है और इसलिए वो मुझे कुछ भी नहीं कहता। अगर उस पे किसी ने वार भी कर दिया तो उसकी जान मुझ में होने की वजह से वो फिर जिंदा हो जाता है। और अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या? तो वो फिर राक्षस मर जाएगा। मैं भी एक दिन उड़ते उड़ते इस बागीचे में आ गया था और उस राक्षस ने अपनी जान मेरे अंदर डाल दी और मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। अब तुम लोग जल्दी जाओ यहाँ से, वरना वो राक्षस नींद से जाग जाएगा। कालू और लाड़ो वहाँ से निकलकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तुम तो जल्दी आ गए वापस। अब जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ वहाँ पर? कालू सारी बात मीनू मौसी और रानो को बता देता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ।
हमें उस राक्षस की कमजोरी पता चल गई। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। मीनू मौसी सारा प्लान अपने साथियों को बताती है। प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन प्लान बढ़िया है। चलो हम अभी चलते हैं। सारे वापस बगीचे की तरफ निकल पड़ते हैं। लाडो वहां आते ही फलों को तोड़ने लग जाती है। तभी वहां पर राक्षस आ जाता है और लाडो को पकड़ लेता है। चलो, डिनर का बंदोबस्त तो हो गया। राक्षस लाडो को मारने ही वाला था। तभी वहां पर कालू, मीनू मौसी और रानो चिड़िया तोते को लेकर आ जाते हैं। कालू ने तोते की गर्दन पर चाकू लगाया था। रुक जा राक्षस के बच्चे, अगर तुमने हमारे साथी को कुछ किया तो मैं इस तोते की गर्दन उड़ा दूंगा। कालू ने पहले ही तोते को सारा प्लान बताया था। वो उसे राक्षस से आजाद करने वाला था। अरे अरे रुक जाओ, उस तोते को छोड़ दो, मैं इस चिड़िया को छोड़ देता हूँ। और एक बात, तुम्हें तुम्हारी जान इस तोते से वापस लेनी होगी और ये बगीचा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के यहाँ से जाना होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगर जान वापस लेकर तुमने हम पे हमला कर दिया तो तुम्हें हमसे वादा करना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। राक्षस तोते के शरीर से अपनी जान वापस लेता है और वो बगीचा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहां से दूर चला जाता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे वो राक्षस कभी नहीं छोड़ता। इस राक्षस के डर से आज तक कोई पंछी इस बागीचे में नहीं आया था, लेकिन आप लोगों ने एहसास दिखाकर मेरी जान छुड़ा दी। अब मैं मेरे परिवार के पास लौट सकता हूँ। इसका सारा क्रेडिट तो मीनू मौसी को जाता है। हाँ हाँ कालू, अब बस भी कर, मैं हूँ ही इतनी होशियार। अब ये सब छोड़ो, हम सब इन फलों पे अब टूट पड़ते हैं। सारे उस बगीचे के फलों पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, ताकत से बड़ी अकल होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी राक्षस वाली कहानी? स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आपको भी फ्री में इनाम चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर्स की हर हफ्ते एक लिस्ट निकालते हैं और फिर उसकी पर्चियां डाली जाती हैं। जिस भी सब्सक्राइबर का नाम निकलता है उसका इनाम हम उसके अकाउंट में सेंड कर देते हैं। इनाम 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें